नमस्कार, आदाब, शस्त्रीय अकाल। मैं हूँ वंदना, लखनऊ से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडिया वर्सेस भारत क्यों में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही खास मेहमान श्रीमान अम्बरीश देव गुप्ता जी, जो कि भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान बिल पर। किसान इसको काला कानून कहने पर मजबूर है। इन सब के बारे में हमें सर से जानकारी मिलेगी। तो सर बताइए, तो दूसरे बिल में ऐसा क्या है वो भी बताइए। देखिए, दूसरे बिल में सरकार ने किसानों के वाणिज्य और संवर्धन की बात कही है। कहने का मतलब यह है कि किसान जो है अब अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। मतलब कहा गया है कि वो संपूर्ण भारत में अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र हो। सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले किसान अनाज बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं था? पहले भी तो किसान अनाज बेचता था, लेकिन बेचता कहाँ था और क्यों बेचता था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो किसान है वो अपने अनाज को अपनी जो नजदीकी जो मंडियां होती थी वहां बेचता था। क्यों बेचता था? क्योंकि वहां तक अपने अनाज को सुरक्षित ले जाकर के बेचने में सक्षम था। क्या सरकार ने इस बिल के साथ ऐसा कोई प्रावधान लेके आई है जिसमें ये कहा गया हो कि हम किसानों के अनाज की सुरक्षा की गारंटी उसके बिक्री होने तक देंगे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फसल उत्पादन करने के बाद एक कंगाल की स्थिति में आ जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते, वह दूसरे राज्यों में अनाज कहां बेचने जाएगा? कुछ संभ्रांत किसानों को छोड़ दीजिए, अगर बेचने जाता भी है तो क्या इसकी गारंटी है? सरकार ने ऐसा कोई गारंटी दे रखा है कि उसको दोना कीमत ही मिलेगा, वहां मंडी माफिया नहीं होंगे? तो अगर ऐसा नहीं है तो ये किसानों को फुसलाने के लिए झुंझुना है। और अगर सरकार वाकई में किसानों की हितैषी है तो सरकार सबसे पहला काम करे कि उसके अनाज की सुरक्षा की गारंटी उसके बिक्री होने तक लाने ले जाने उसकी पूरी एक प्रबंधन प्रणाली बनाए, जहां पर किसान जो है अपने अनाज को ले जाकर के बेच सके और उसकी दुगनी कीमत उसे मिल सके। अगर ऐसा नहीं है तो यह किसानों के लिए झुंझुना है। इसलिए किसान इसको जो समझ रहे हैं वो काला कानून कह रहे हैं और इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं।